जय श्री कृष्ण दोस्तों आज बात करते हैं राहु परिवर्तन जो होने जा रहा है अक्टूबर 30 को। राहु अपनी वर्तमान स्थिति में मेष राशि में है और वो मेष राशि से वक्री दशा में प्रस्थान करेंगे मीन राशि की ओर, जो कि 12वीं राशि है। राहु और केतु जो है अपना परिवर्तन करते हैं 18 महीने में तकरीबन। हर 18 महीने में अपनी राशि जो है, एक राशि पहले वाली राशि में चले जाते हैं, एक राशि पीछे चले जाते हैं। और क्योंकि ये बहुत बड़े ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, इनका जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा देखा गया है और बहुत ही ज़्यादा होता है जब अगर आप अंतर्दशा या महादशा या प्रत्यांतर दशा में राहु या केतु की दशा चल रही हो, तो ये परिवर्तन जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। राहु और केतु उन 4 बड़े ग्रहों में से हैं जो हमेशा आपको हमेशा हर प्रतिदिन हर समय आपको किसी न किसी तरीके से प्रभावित करते रहते हैं। जैसा मैंने कहा, छाया ग्रह हैं, इनका दोनों का जो प्रभाव होता है कुंडली पे वो बहुत कुछ निर्धारित होता है। जैसा कि शनि की जैसी स्थिति होती है कुंडली में, उसके द्वारा ही राहु और केतु का एक तरीके से प्रभाव जो है वो निर्धारित हो जाता है। लेकिन जो गोचर होते हैं, गोचर में कुछ भावों से निकलते हुए राहु और केतु अच्छा फल देते हैं और कुछ भावों से मिला जुला और कुछ भावों से कष्टकारी प्रभाव देते हैं। तो आज बात करते हैं राहु के परिवर्तन की। केतु के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। राहु का परिवर्तन जो होने जा रहा है मेष राशि से मीन राशि की ओर होने जा रहा है 30 अक्टूबर को। मैंने 2 अलग अलग वीडियो बनाए हैं, मेष राशि से लेकर कर्क राशि के लिए और फिर सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के लिए। उसको जरूर शेयर करें और देखें। अब अगली राशि जो है, इस बारे में बात करते हैं, वह है धनु राशि। तो धनु राशि में जो राहु का जो गोचर होगा वो होगा आपके चौथे भाव से। चौथा भाव जो होता है दोस्तों, घर परिवार का होता है, माता का होता है, माता के स्वास्थ्य का होता है, आपकी जन्मभूमि का होता है, आपके पारिवारिक माहौल का होता है, रियल एस्टेट से रिलेटेड होता है। और ये जो है, इसमें आपकी क्या वेल बीइंग है, मतलब आप परिवार में कैसी संतुष्टि का माहौल है, ये सब चीजें जो है चौथे भाव से देखी जाती हैं। राहु का ये गोचर जो है, जो धनु राशि के लिए होगा 30 अक्टूबर के बाद में 1 नवंबर से तकरीबन, वो जो है वो अच्छे संकेत लेके नहीं आ रहा है। चौथे भाव में राहु जैसे क्रूर ग्रह का जो गोचर है वो दिक्कतों वाला समय लेके आ रहा है। ज्यादा दिक्कतें जब होंगी जब आप दशा महादशा या अंतरदशा के में होंगे राहु के। सबसे पहला जो दिक्कत वाला काम जो राहु का ये गोचर करेगा वो करेगा आपकी माता को कष्ट बढ़ाने वाला काम करेगा, माता को दिक्कतें पैदा करने वाला काम करेगा। मदर को हेल्थ वाइज इश्यूज होने लग जाएंगे, उसमें तो ये दिक्कत करेगा। उसके बाद में जो अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज हैं, आप खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं प्रॉपर्टी के, तो आपको नुकसान कराने के भरपूर चांसेस बनाएगा। यहाँ पे राहु जो है, आपको उससे निजात पाने के लिए जो है आपको पेपर वर्क जो है पूरी तरीके से ध्यान पूर्वक करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखें। इसके लास्ट में मैं जो है राहु के जो अनिष्ट प्रभाव होते हैं उनके उपाय के बारे में भी बताऊंगा, जिससे कि आपको इन उपायों को करके कुछ राहत भी मिलेगी। तो जैसा मैं कह रहा था कि जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज में भी यहाँ पे नुकसान कराने वाला हिसाब किताब रहेगा राहु का। आपको लगेगा कि डील बहुत अच्छी जा रही है और अचानक से वो डील ब्रेक हो जाएगी, या आपको लगेगा ये तो मुझे मार्केट प्राइस से ज्यादा पैसे दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में आप धोखाधड़ी हो सकती है। तो ये जो चीजें हैं आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक इन चीजों को देखना है। ये राहु का गोचर जो है ये चौथे भाव में धनु राशि वालों के लिए ये नेगेटिव, ये 25% ही पॉजिटिव है, 75% ये नेगेटिव ही रहने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखें। आपकी जो
घर परिवार का माहौल है, बच्चों का, स्पाउस का रिलेशनशिप उनमें और मदर से रिलेशनशिप, ये सब भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करते हुए नजर आएंगे। यहां पे राहु जो है चौथे स्थान में बैठ के जब आपके सप्तम दृष्टि से दशम स्थान को देखेंगे, वहां तो कुछ वो राहत देते हुए नजर आएंगे आपके वर्क प्लेस पे। उसमें भी फायदा उन लोगों को होगा जो पॉलिटिशियंस हैं, जो आईटी वगैरह में काम करते हुए लोग हैं, उनको फायदा होगा। लेकिन वहां पे भी आपके कोवर्कर्स और आपके बॉसेस के साथ में आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। तो आपको हर कीमत पे वो आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, सोच समझ के ही आंसर करें। चॉइस ऑफ वर्ड इनमें इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी इस दरमियान। आपको एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ड्राइविंग करते हुए बहुत ज्यादा सावधानी बरतने वाला पीरियड रहेगा ये। यहां पे बैठा राहु जो ड्राइविंग से रिलेटेड इश्यू, एक्सीडेंट होना, ये सब दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो यहां पे जो है ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला टाइम रहेगा। जो लोग स्थानांतरण की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफरेबल जॉब में हैं या बाहर जाके विदेशों में कुछ करना चाहते हैं, स्टूडेंट है जो बाहर जाके कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये राहु जो है आपके मन मुताबिक ट्रांसफर करवा देगा। तो ट्रांसफरेबल जॉब्स और प्रमोशन के लिए ये राहु कुछ हद तक अच्छा है, लेकिन पारिवारिक माहौल को डिस्टर्ब करके रखेगा, मेंटल एंजाइटी और डिप्रेशन वाली स्थिति बना के रखेगा और माता को कष्ट रखेगा। प्रॉपर्टी सेल परचेज में दिक्कतें कर सकता है। तो वो अगर अवॉइड कर सकते हैं, 30 अक्टूबर से पहले खत्म कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, वरना फिर वो 18 महीने रुक के कोई सेल परचेज करें तो ज्यादा बढ़िया है। और अगर बहुत ज्यादा आवश्यक है तो प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक उस चीज को देख कर ही साइन करें। अब बात करते हैं दोस्तों मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वालों के लिए जो 7.5 में आप लोग चल रहे हैं, मकर राशि वालों के लिए इस राहु ने जो करंट वर्तमान स्थिति में है, जो ये गोचर है मेष राशि में चल रहा है राहु का, ये बहुत दिक्कतों भरा चल रहा है। यहां पे सारे ही ग्रह अच्छे चल रहे हैं मकर राशि के, सिर्फ राहु एक गलत ठीक जगह पे नहीं बैठे हुए हैं। और राहु पे दृष्टि चल रही है, दृष्टि है शनि की। शनि अपने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहु पे दृष्टि पड़ रही है तो उसका इफेक्ट भी एम्पलीफाई हो रहा है। एम्पलीफाई मतलब कई गुना बढ़ रहा है। और राहु का जो दिक्कत वाला जो टाइम है, जो इस टाइम पे राहु चौथे भाव में है, वो बहुत ही कष्टकारी है, 7.5 जैसा ही प्रभाव देता आ रहा है। हालांकि आप सेकंड फेज में से निकल चुके हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित और सबसे ज्यादा कष्टकारी फेज था 7.5 का, लेकिन तीसरे भाव में शनि के पहुंचने पर भी आपको वो राहत नहीं नजर आ रही जो कि आपको आनी चाहिए। जबकि 7.5 में तीसरा भाव होने पे शनि जो है थोड़ा बहुत राहत प्रदान करने की स्थिति में आ जाते हैं, देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये राहु का ही प्रभाव है दोस्तों, जो अभी भी मेंटल एंजाइटी, दिक्कतें, पारिवारिक माहौल बिखरा हुआ, ये सब चीजें अभी भी चली हुई है। ये सिर्फ राहु अकेले की वजह से ही चल रहा है। हाँ, ये इफेक्ट जो है मल्टीपल इसलिए हो गया है क्योंकि शनि की भी यहां पे दृष्टि पड़ रही है। थोड़ा सा फायदा, थोड़ा सा राहत आपको गुरु के आने से मिलेगी, लेकिन पूर्णतः राहत जो है वो 30 अक्टूबर के बाद में मिलेगी। तो मकर राशि वालों के लिए जो राहु का गोचर होगा 30 अक्टूबर को, वो अत्यंत ही श्रेष्ठ कार्य होने वाला है। आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है और इसके लिए मैं मकर राशि वालों को बधाई देना चाहता हूं। देखिए, तीसरे भाव का जो राहु होता है, राहु कुछ ही भाव में अपना सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं। वो है, उनमें से एक है तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव। तीसरा भाव जो है वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स लेके आएगा। राहु का यहां पे जो गोचर होगा, यहां से राहु जो है पंचम दृष्टि से आपके
पारिवारिक माहौल को देखेंगे, श्रेष्ठकारी पति पत्नी में बहुत बढ़िया जो तालमेल रहेगा इस दरमियान। आपके जो बिजनेस पार्टनर्स और क्लाइंट्स जो छूट गए थे, जो उनसे कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गए थे, या क्लाइंट्स जो है नाराज थे, अब उनसे जो है दोबारा से डीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जिन लोगों के रिलेशन डिवोर्स तक की नौबत पे आ गए थे, ये राहु जो है ये बहुत कुछ अब पैचअप कराने वाले मोड में ले आएंगे, और आपको दोनों हस्बैंड वाइफ का एक अट्रैक्शन पैदा होगा, और जो रिलेशन ब्रेक की नौबत पे आ गया था, ब्रेकअप की उस पे आ गया था, वो अब पैचअप की ओर मुड़ जाएगा। ऐसे ही बिजनेस डील्स जो है, जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, अब उनमें भी रफ्तार आ जाएगी। जो बिजनेस से रिलेटेड डील पड़ी हुई थी, बंद पड़ी हुई थी, कहीं प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, अब उनमें भी जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये सारा का सारा होगा आपके कम्युनिकेशन के बेस पे। थर्ड हाउस का जो राहु है, तीसरे भाव का जो राहु है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को, आपके बात करने के अंदाज को ऐसा निखार के लाएगा कि आप अपनी बहुत सारी बातें तो समस्याओं से छुटकारा आप बातों से ही कर लेंगे। ये एक ऐसा गोचर रहेगा दोस्तों, जो आपको ऐसा अनुभव देगा कि आप बिल्कुल साढ़े साथी से बाहर हैं अब, और जो कुछ खोता हुआ आप आ रहे हैं 30 अक्टूबर के बाद में, वो सारा का सारा ये गोचर अकेला जो अभी भी उसको नहीं लेने दे रहा है आपको, जो फायदा है साढ़े साथी के तीसरे भाव का, वो सब जो है देना आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा 30 अक्टूबर के बाद में। एक और, माता को कष्ट चल रहा है इस करंट सिचुएशंस में, अभी की स्थिति में, उससे भी माता को छुटकारा मिलेगा, कष्टों का निवारण होगा। डॉक्टरों को बीमारी समझ में आएगी, उसमें जो है दवाइयां काम करेंगी। यहां से राहु जो बैठ के भाग्य के स्थान को देखेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से, और उसके बाद में यहां से राहु बैठ के आपके अपनी नवम दृष्टि से आपके फायदे के, आपके गेन के, आपके लाभ के स्थान को देखेंगे, जो कि 11वां भाव है। तो पैसे की भरमार रहेगी, नए नए ऑफर्स आएंगे यहां पे, यहां से प्रमोशन के पूरे चांसेस हैं। आपके जो कोवर्कर्स हैं, कॉलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, बिल्कुल आपके फेवर में ही बात बोलेंगे, आपका भाग्य पूरा साथ देगा। रिलीजियस भी आप रहेंगे, आपका एक झुकाव रहेगा अपनी धर्म की ओर, और धार्मिक कार्यों में भी आप पैसा खर्च करेंगे। जो बहुत सारी जो चीजें जो साढ़े साथी के दरमियान जो कष्टों की वजह से आपने बंद कर दिए थे अपने प्रोजेक्ट्स, वो सब स्टार्ट करने का टाइम आ जाएगा। आप एक और भी बात नहीं सोचते हैं, और आपको एक बात सुन के और भी हैरानी होगी कि क्योंकि शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में है, अभी भी शताभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं, तो जैसे ही राहु का प्रभाव चेंज होगा, तो शनि का भी प्रभाव जो है पॉजिटिविटी की तरफ इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपको डबल जो है इससे फायदा होने लग जाएगा। दोनों ही ग्रह जो है, शनि अभी भी बहुत अच्छा चल रहे हैं, अभी भी बहुत पॉजिटिविटी की तरफ कर रहे हैं, लेकिन राहु की वजह से ही आप वो चेंजेस जो है वो नहीं देख पा रहे हैं। वो राहु के चेंज होते के साथ ही आप देखेंगे शनि की पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि राहु पॉजिटिव होंगे तीसरे घर में आने से, और राहु के चेंज से जो शनि नक्षत्र में चल रहे हैं राहु के, उसमें भी पॉजिटिविटी आएगी, और दोनों ही ग्रह बहुत अच्छे तरीके से जो है मकर राशि को बहुत ही ज्यादा प्रभावित और बहुत पॉजिटिविटी देने वाले हैं। पैसे की साइड से देख लो, भाग्य की साइड से देख लो, पारिवारिक माहौल की साइड से देख लो। दोस्तों, ये टाइम जो है बहुत ही बेहतरीन आने वाला है मकर राशि वालों के लिए। अब इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए जो गोचर होगा, ये राहु का होगा दूसरे स्थान से। दूसरा स्थान होता है वाणी का, कुटुंब का, आपके लिक्विड एसेट्स का, पारिवारिक माहौल को भी दूसरे स्थान से देखा जाता है। यहां पे राहु का गोचर जो है दिक्कतों वाला समय लेके आ रहा है।
अब दिक्कतें और भी बढ़ जाएंगी दोस्तों। आप मकर राशि आप जो साढ़े साथी के मिडिल फेज से चल रहे हैं, दिक्कतें आपकी चल ही रही हैं अभी तक। 30 अक्टूबर तक राहु आपका बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। राहु की वजह से ही दिक्कतें ज्यादा नहीं होती आ रही हैं आपको अभी तक। अब जैसे ही राहु दूसरे स्थान में पहुंचेंगे आपकी राशि से, दिक्कतें ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगी। फाइनेंशियल फ्रंट जो है कमजोर हो जाएगा। आप राहु लगाएंगे सेंध आपके बैंक बैलेंस में, जहां पैसा जमा है उसमें पैसा अनावश्यक खर्च होगा, दिक्कतें वहां से स्टार्ट होंगी। थोड़ा सा एंजाइटी बढ़ेगी। जो फिक्स डिपॉजिट्स बने हैं वो भी निकल के जो है वो खर्च हो जाएंगे। तो उस लिहाज से ये जो टाइम है बड़ा दिक्कतों वाला आने वाला है फाइनेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से। राहु की जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी छठे भाव पे, पंचम दृष्टि। उसमें शत्रुओं का नाश तो करेंगे, रोगों से आपको थोड़ा सा छुटकारा दिलाएंगे। लोन लेते हुए आप थोड़ा सावधानी रखें। वहां पे जो है लोन लेंगे तो वो दिक्कत वाला हो सकता है, चुकाया नहीं जाएगा, पैसे उधार ना ले। अपनी सप्तम दृष्टि से राहु आपके अष्टम घर को देखेंगे, वहां पे हेल्थ वाइज भी इश्यूज आ सकते हैं। पेट में दर्द, पेट में जलन, मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की बीमारियां जो हैं वो हो सकती हैं। गाड़ी रैश ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, रूल्स का फॉलो करें। अगर उसमें रूल्स फॉलो करने में थोड़ा भी चूकेंगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। आंख से रिलेटेड जो है दिक्कत का भी योग बन रहा है। ये एडवाइस है कि आप जो है जो आर्ग्यूमेंट ना करें, आर्ग्यूमेंट्स को कोई भी हवा ना दें। घर में जरा सा भी थोड़ा भी आर्ग्यूमेंट होता है, आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो बेटर है इस चीज को अवॉइड करें। सेम ही वर्क प्लेस पे आपकी नवम दृष्टि से राहु जो है आपके दशम स्थान को देखेंगे। अननेसेसरी को वर्कर्स के साथ में, मैनेजर्स के साथ में आर्ग्यूमेंट होगा, नौकरी जाने की भी बात आ सकती है। तो इसलिए ये सेकंड हाउस का जो राहु है उसको थोड़ा सा सोच समझ के ही उसको निकालें इस टाइम को, और उससे ही आप थोड़ा सोच समझ के निकालेंगे। थोड़ा जो है जो थोड़ा सा प्राणायाम या कुछ मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो उससे आपको थोड़ा सा राहत मिलेगी। सोचने का थोड़ा नजरिया बदलेगा, अंदाज बदलेगा आपका, और आप अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के बाद में मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, वो भी आप करके देखिएगा, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों मीन राशि की। तो मीन राशि में तो ये गोचर जो है पहले स्थान में होने वाला है। आपकी वर्तमान स्थिति में दोस्तों जो है राहु जो है वो सेकंड हाउस में है, अब वो आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। फर्स्ट हाउस में जो राहु है वो बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं, मिला जुला सा प्रभाव देते हैं। सबसे पहली तो दिक्कत होगी, फर्स्ट हाउस होता है आपके व्यक्तित्व का, आपकी सोच का, आप कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को इस वर्ल्ड में, कैसे लोग आपको देखते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स का फर्स्ट हाउस से सप्तम पे भी दृष्टि पड़ती है राहु की, पंचम पे भी पड़ती है, नवम पे भी पड़ती है। पंचम, सप्तम और नवम, ये तीन जो घर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तीनों पे दृष्टि पड़ती है एक पहले घर के साथ साथ राहु की। तो पहले घर में तो राहु रहते हैं और 3 घर में दृष्टि पड़ती है। तो पहले घर में जब राहु यहाँ पे गोचर करेंगे 30 अक्टूबर के बाद में, तो दिक्कत जो है वो स्टार्ट होंगी आपकी फाइनेंशियल फ्रंट से। फाइनेंशियल फ्रंट में जो है थोड़ा सा पैसे को लेके अनावश्यक खर्चे होना, वो एक मेंटल डिससेटिस्फैक्शन रखेगा दिमाग में, थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करेगा। कुछ चीजों में नुकसान होगा इस तरीके का जो बहुत ज्यादा जो पारिवारिक माहौल को जो है वो गड़बड़ा देगा। आपकी हेल्थ वाइज में जो है, हेल्थ में थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा कि डिप्रेशन टाइप की एक स्थिति बन जाएगी। आप एक अनचाहा भय सा रहेगा जिसका कोई बेस नहीं होगा। राहु का काम है भ्रम पैदा करना, तो एक अनचाहा भय सा रहेगा कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ ना हो जाए, बहुत ज्यादा खराब ना हो जाए,
एक पीसफुल लाइफ जो है आपको लगेगा ये पीसफुल लाइफ नहीं है इस माहौल में, इस टाइम में। पंचम दृष्टि से राहु की जो पंचम दृष्टि पड़ेगी आपकी, उनकी राहु की पड़ेगी पांचवें स्थान में। पांचवा स्थान होता है आपके रोमांटिक लाइफ का, आपके बच्चों का, आप जुए सट्टे का। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कि जुआ सट्टा बिल्कुल भी ट्राई ना करें इस दरमियान। अगर करेंगे तो जो भी रिस्क वाला, राहु आपको निडर बना देते हैं, आप रिस्क लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलतियां करते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आप कहेंगे नहीं इस पे मैं लगाऊंगा, इसी घोड़े पे लगाऊंगा पैसे में, तो लंगड़े पे भी लगाऊंगा तो लंगड़ा भी जीत जाएगा। तो ऐसे ही अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आपने कोई भी करेंगे, यहाँ पे नुकसान लिखा हुआ है, राहु जो है नुकसान करा देंगे। इसके बाद में जो राहु की जो बच्चे हैं उसमें गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला टाइम रहेगा ये, क्योंकि जो राहु का जो गोचर है ये पंचम दृष्टि से, राहु की जो पंचम दृष्टि से पंचम स्थान में पड़ेगी दृष्टि, ये गर्भवती महिलाओं को थोड़ा दिक्कत पैदा कर सकती है। बच्चों की तरफ से भी थोड़ा सा मेंटल टेंशन रहेगी। आपका जो रोमांटिक रिलेशन है वो भी थोड़ा सा नीरस रहेगा, ब्रेकअप होने के चांसेस है। तो सप्तम दृष्टि से जब राहु सातवें घर को देखेंगे उस टाइम पे सातवें घर में केतु भी होंगे। दोस्तों ये भी एक अच्छी स्थिति नहीं है, केतु का सातवें घर में होना और राहु की दृष्टि पड़ना फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करके रखेगा। दूसरा, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो हस्बैंड वाइफ के बीच में, उसको बेटर है उसको अवॉइड किया जाए, उसको ऐसा तूल ना दिया जो कि इस स्थिति तक आ जाए कि सेपरेशन की नौबत आ जाए। तो इसमें ये जो स्थिति है राहु केतु की उस दरमियान बहुत अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए बहुत सोच समझ के इसका बहुत ज्यादा प्रभाव जब पड़ेगा अगर आप राहु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतरदशा में है। हालांकि प्रभावित तो ये ग्रह हमेशा ही करता है आपको, लेकिन अगर आप इन दशाओं में हैं तो इसका प्रभाव जो है बहुत गुना बढ़ जाता है। उसके बाद में दोस्तों एक राहु की नवम दृष्टि पड़ेगी आपके नवम स्थान में। नवम स्थान होता है पिता का, रिलीजियस प्लेसेस का, लंबी यात्राओं का और भाग्य का। यहाँ पे भी भाग्य में रुक रुक के लाभ मिलेगा, भाग्य रुक रुक के साथ देगा। जहां पिता से भी मतभेद के चांसेस बनेंगे और पिता की सलाह से किए हुए कामों में संतुष्टि रहेगी। हाँ, यहाँ पे अगर आप रिलीजियस हैं और धार्मिक विचार रखते हैं और धर्म में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो अप करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो ये राहु यहाँ पे बहुत कुछ हद तक बहुत अच्छा फल देंगे। तो इन चीजों को आपको देखने वाला जो है, पिता के स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है, यहाँ पे ये भी देखने वाली रहेगी। तो कुल मिला के जो है दोस्तों, राहु का ये गोचर मीन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं उपाय की। दोस्तों उपाय के तौर पे राहु एक ग्रह है जो एक निम्न वर्ग को और निचले दर्जे के वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। शनि के साथ में दबे कुचले वर्ग को, समाज के को रिप्रेजेंट करता है। तो उनकी सेवा भाव रखेंगे, उनके तरफ अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो राहु का प्रभाव जो है वह अच्छा रहता है। जैसे कि आप हर 7 इतवार को लेके आप जो ये जो लाल मसूर की दाल है इसमें थोड़ा पैसा डाल के आप अपने जमादार को दे सकते हैं दान के तौर पे। जमादार को वैसे भी कुछ पैसे दे सकते हैं। थोड़ा उनको इंसान समझ के बात करें, उनकी रेस्पेक्ट करें, वो भी उनका काम है। जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे ही वो भी उनका काम है। तो वो उस काम को हमसे बेटर करते हैं, हम नहीं कर सकते उस काम को, वो करते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। तो वो थोड़ा सा रेस्पेक्ट रखें, थोड़ा सा उनको खाना खिला सकें तो खाना खिला दें। दूसरा, आप जो है पक्षियों को दाना डालें। एक बात ध्यान रखिएगा, पक्षियों को दाना डालते हैं तो पक्षी जो है गंदगी भी फैलाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जहां पे भी गंदगी होती है वहां राहु का वास होता है। तो वो आप दाना डालते हैं, आपके लिए घर में डालते हैं, छत पे डालते हैं या बाहर डालते हैं, उस स्थान को क्लीन जरूर कर लें रेगुलरली, तब दाना डालें।
तो वरना क्या है, वो दिक्कतें और उल्टी पैदा करेगा। तो दाना डालने से बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। मछलियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से बहुत फायदा रहता है। ये बहुत सर्वश्रेष्ठ एक जो कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट जो है टोटका है कि मछलियों को दाना डालने, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से राहु के प्रभाव में जो दुष्प्रभाव होता है उसमें बहुत कमी आती है। एक चींटियों को मीठा डालने से तो उसमें भी राहु के प्रभाव में बहुत कमी आती है। चांदी की गोली जो है, अगर आप गोल गोली होती है उसको अपने पास रखें, उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा रहता है। और एक और भी एक बहुत बड़े अच्छा जो उपाय है वो है गंगा स्नान करने का या राहु के मंत्र पढ़ने का। राहु के मंत्र जो है, मैं तो ये कहूंगा कि एडवाइस करूंगा, आप किसी पंडित जी को जानते हैं तो राहु के मंत्र करवा लीजिए, उससे बड़ा फायदा होगा। हवन पूजा करवा लीजिए राहु की, उससे दोष निवारण हो जाता है, बहुत अच्छा प्रभाव देता है। और अगर वो नहीं कर सकते तो गंगा जल जो है, गंगा में स्नान कर लीजिए। उससे कहते हैं कि राहु के जो अनिष्ट जो फल होते हैं वो धुल जाते हैं। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल हो तो उसकी छींटे मार लिया करिए अपने ऊपर, तो उससे भी आपको ये दिक्कतों से बहुत हद तक जो है थोड़ा राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये सब उपाय करके देखिएगा। और इसके अलावा भी अगर आप अपनी कुंडली में कुछ दिखवाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए अपनी डिटेल्स और अपना प्रश्न पूछिएगा। बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो। जय श्री कृष्ण दोस्तों।